डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कैसे करें, क्या करें कि हमारा सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाए। इस वीडियो में आप सारी चीज़ें सीख लेंगे और उसी के साथ साथ आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आप जान जाएंगे। अगर आपको इस बार में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि डीएसएसबी में क्या पैटर्न रहता है, तो यहाँ पे देखिए डीएसएसबी में पेपर जो 1 होता है वो भी 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर का आपका रहता है। दूसरा जो है पेपर 2 रहता है, वो भी 100 क्वेश्चन रहता है और 100 नंबर का रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। अगर हम पेपर 1 को टारगेट करते हैं, पेपर 1 को टारगेट करते हैं तो इसमें जो है आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपको जो है क्या क्या करना, पहला तो देखिए जीएस रहता है, दूसरा आपका रीजनिंग रहता है, तीसरा आपका मैथ रहता है, चौथा आपका हिंदी रहता है और पांचवा जो है आपका इंग्लिश रहता है। अगर आपको मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, तो अगर इंग्लिश को एक बार हम लोग हटा भी देते हैं यहाँ से, वैसे रहता है अगर आपके पास इंग्लिश की जानकारी है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी अगर एक तरीके से हटा दें तब भी आपको क्या होगा, आपको 80 नंबर का जो है ये पेपर मोटा मोटा मिल रहा है। जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। अगर इंग्लिश में भी आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा गहराई में समझने के लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है रीजनिंग को टारगेट करना है। रीजनिंग को जब आप टारगेट करेंगे, अगर 20 में से अगर आप 17 भी लेके आते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा। मैथ में आपका क्या है, मैथ में अगर आपका 20 में से अगर आप मान लीजिए 16 भी लेके आते हैं तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैथ में तो आप पूरा का पूरा ले आ देंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी में क्या है, हिंदी में भी आप 15 मान के चलिए, 20 में से 15 मान के चलिए। और उसके साथ साथ आपका क्या है, जीएस है। जीएस में देखिए क्या है कि जीएस एक समुंदर है, उसमें हम लोग को एक छोटी छोटी मछली दे देते हैं गिनने के लिए, तो कितना गिना जाएगा। तब मान लीजिए 20 में से आप क्या करोगे, 20 में से चलिए मैं मानता हूँ आपका 14 सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 4 9, 9 6 15, 15 7 15 5 20 2 22, 4 2 6। अगर 62 प्लस आपका इसमें आ रहा है, और उसके बाद जान लीजिए आपका जो मेन सब्जेक्ट, अगर इसमें इंग्लिश को हम ना, इंग्लिश को बिल्कुल जोड़ नहीं रहे हैं तब मैं बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश को मैं बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ तब ये हाल है। अगर इंग्लिश में मान लीजिए आप तुक्का भी लगा देते हैं, 20 क्वेश्चन का तुक्का भी लगा देते हैं, मान लीजिए इसमें से आपके 5 नंबर आ गए, तो इसमें 5 और ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये आपका मेन है। अब दूसरा जो है आपका कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में क्या किया जाए कि जो है हमारा अच्छा खासा स्कोर आ जाए। कंप्यूटर साइंस में देखिए सबसे पहले उसको पूरे सिलेबस को आप कवर करिए। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, ये पेपर 2 की बात हो रही है। पेपर 2 में जो है 90 क्वेश्चन आता है, 90 मार्क्स का। अगर इसमें से आप मान लीजिए मोटा मोटा अगर आप कवर कर लेते हैं 75 नंबर, 75 नंबर, क्योंकि देखिए आपका मेन सब्जेक्ट है, यही आप पढ़ रहे हैं, काफी सालों से पढ़ रहे हैं, ये हो गया। प्लस जो है आपका आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी आती है आपकी 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। पेडोलॉजी आप मेरे हिसाब से 8 तो सही कर लोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी अगर आप पेडोलॉजी में नकारात्मक चीजों को हमेशा इग्नोर करना है, सकारात्मक चीजों को ही लेके चलना है। तो इसमें से मैं 8 और जोड़ ले रहा हूँ, 8 5 13 और 7 1 8। वहां पे कितना हुआ था, वहां पे हुआ था 6 7, 7 3 10, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 6 14 1, कितना हो गया, 8 6 14 1 15।
7 3 10 हो गया, ठीक है, 8 6 14 1 15, ये आपका स्कोर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्कोर हो जाएगा 150 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश को ना भी लेके चल रहे हैं तो यानी कि इंग्लिश में सिर्फ अगर आप तुक्का भी मार रहे हैं तब भी आपका ये स्कोर हो जाएगा। और अगर कट ऑफ की हम बात करें, कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ के बारे में भी एक बार आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो यूआर की जो कट ऑफ है, यूआर की 132 से 140 के ऊपर नहीं गई है, के ऊपर नहीं गई है, ये आप मान के चलिए। ओबीसी की सीट ही नहीं है इस बार, तो उनको तो यहाँ से हटा ही दो अभी हाल फिलहाल के लिए। ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 125 से आपका 128 या 30 के आसपास रहता है। वहीं पे जो है SC ST की बात करें, ST की बात कर लेते हैं, तो उनका 80 के आसपास रहता है, 80 से 100 मान लो मोटा मोटा। और SC की बात करें तो उनका जो है अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो जो है आपका 112 से 122 के आसपास ही गई है। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है कट ऑफ, है ना, इससे ज़्यादा आपकी जो है कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिस हिसाब से मैंने आपको रणनीति बताई है उस हिसाब से आपका 150 के आसपास बहुत ही ईजिली आ जाएगा। और कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस तरीके से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा।